Welcome students in my this video. Today I am going to discuss with you knowledge and curriculum for B.Ed second year. This is paper 8 and in this I am going to discuss with you modernity, and in my previous lecture I had already discussed with you its meaning and characteristics. आधुनिकता क्या होती है और उसकी क्या क्या विशेषताएं थी मैंने आपके साथ प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था इन ब्रीफ। फिर भी मैं आपको बताती हूँ आधुनिकता क्या है। मॉडर्न सोसाइटी के साथ जीना, प्रेजेंट सिनेरियो को लेकर न्यू टेक्नोलॉजी को अपनाना, नई शिक्षा को अपनाना, दैट इज नोन एज मॉडर्निटी। आज हम डिस्कस करेंगे भारतीय समाज में ऐसी क्या बाधाएं हैं, कौन कौन से ऑब्स्टेकल्स हैं जो भारतीय सोसाइटी के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है, लाइक ऑब्स्टेकल्स इन द मॉडर्नाइजेशन ऑफ द इंडियन सोसाइटी। कौन कौन से ऐसी बाधाएं हैं, आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है लैक ऑफ यूनिटी, एकता का अभाव। एकता का अभाव से क्या यहाँ पर अर्थ है कि जो भारत देश है, आप जानते हैं यहाँ पर बहुत विशाल देश है। यहाँ पर हर जाति के लोग, हर कल्चर के लोग, बहुउद्देशीय उनकी भाषाएं हैं, बहुत से लोग यहाँ पर रहते हैं भारत देश में। जब वो लोग इकट्ठे होते हैं, हर प्रांत में अपनी अपनी भाषा को बोलते हैं, हर जगह अपना कल्चर अपनाते हैं, तो वहाँ पर यूनिटी नहीं हो सकती और हम आधुनिकता की ओर नहीं जा सकते। यानी कि देश इतना बड़ा है, इतना बड़ा प्रांत है, हर प्रांत की अपनी भाषा है, अपने रीति रिवाज है, उनमें यूनिटी नहीं होती। ऑल इंडिया बेसिस पर यूनिटी नहीं होती। उससे क्या है बेटा कि हम मॉडर्निटी की तरफ नहीं जा पाते और हम बहुत ज्यादा पीछे हैं इससे। सेकेंड इज कम्युनल टाइप ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। इट मीन्स सामाजिक संगठन का सांप्रदायिक प्रकार। यहाँ पर क्या इसका अर्थ हुआ कि जितनी हमारी सोसाइटी है, हर जगह लोग सेल्फ इंटरेस्ट के लिए कार्य करते हैं, ना कि हमारे समाज के लिए। समाज में बहुत से संगठन बने हैं, छोटे ग्रुप्स हैं, बहुत बड़े भारत के पूरे उसमें इंडिया के हाईएस्ट लेवल पर भी है, लेकिन उनका क्या कम्युनल, उनका एक जैसे विचार अभी भी नहीं बनते। इसका कारण क्या है? जैसे मैंने आपको प्रीवियस बताया कि लैक ऑफ यूनिटी, यहाँ पर यूनिटी ही नहीं हो सकती। तो देखिए हर जगह अपने अपने कम्युनल के वो लोग अपने जाति के, अपनी भाषा के, अपनी हर चीज के छोटे छोटे संगठन बनाकर रखते हैं और वो हमारी आधुनिकता के लिए बहुत बड़ी बाधा है। देन नैरो रिलीजियस बिलीव्स, इट मीन्स संकुचित धार्मिक विश्वास। अभी भी भारत में कुछ ऐसे रिलीजन्स हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत नैरो, उनकी सोच बहुत ही, मैं ये नहीं बोलूँगी किसी पर्टिकुलर धर्म के लिए, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ ऐसे धर्म हैं जिनकी सोच अभी भी बहुत संकुचित है, नैरो है। लाइक कि अगर जैसे इंडियन गवर्नमेंट ये चाहती है कि सब लोग बिल्कुल स्वस्थ रहे, ठीक रहे, तो आप देखते हैं शुरू से ही छोटे बेबी को ही वैक्सीनेशन सिस्टम स्टार्ट होता है। आफ्टर फ्यू डेज इंजेक्शन लगना, 3 months, 9 months, 1 year, पोलियो ड्रॉप, दिस एंड दैट। लेकिन कुछ ऐसे जो नैरो माइंडेड पर्सन है, आज भी वो लोग इन चीजों पर फेथ नहीं करते। उनका ये विश्वास है कि अगर हम ये लोग ड्रॉप्स वगैरह पिएंगे, पोलियो ड्रॉप्स लेंगे, तो हमारे धर्म में इसकी इजाजत नहीं है। जबकि लेटर एज में उन लोगों को बहुत से डिजीजेस भी लग जाते हैं। तो आप ये देखिए, वहां भी जहां का लोग ठीक नहीं होंगे, हेल्दी नहीं होंगे, तो वो देश कैसे आगे बढ़ेगा। तो ये भारत में बहुत ज्यादा एक चीज की हमें कमी आती है, नैरो रिलीजियस बिलीफ। लोग अपने ही धर्म में बहुत संकुचित उनके विचार हैं। देन लिटरेसी, लिटरेसी का अर्थ है बेटा अज्ञानता। अज्ञानता क्या है कि जैसे हम वेस्टर्न कल्चर को तो कुछ अपनाते हैं, लेकिन अभी भी बहुत से हमारी पिछड़ी जाति के लोग, बहुत से हमारे दूसरे कल्चर के लोग ऐसे हैं जिनको उसकी नॉलेज ही नहीं है प्रॉपर, वो उस चीज को गेन ही नहीं करना मानते। क्यों? क्योंकि उनमें अज्ञानता है, वो पढ़े लिखे नहीं है। अगर पढ़े लिखे होंगे तो आप देखिए वो लेटेस्ट चीज को अपनाना चाहेंगे और हाईएस्ट उनके थॉट्स होंगे, उनके विचार होंगे, समाज में भी वो बहुत ऊंचे स्थान पर जाना चाहेंगे। ये कब होगा? अगर आपके पास पढ़ाई लिखाई है, तभी आपके थॉट्स अच्छे होंगे। अगर इलिटरेसी है, तब आदमी आगे नहीं बढ़ पाता। देन पॉवर्टी, इट मीन्स गरीबी। गरीबी भी बहुत बड़ा कारण है कि हम आधुनिकता की ओर नहीं जा सकते। आज आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे भी हमारे भारतीय देश में कुछ ऐसे प्रांत हैं जहां आज भी महिलाएं जो है चूल्हे पर खाना बनाती हैं, जबकि हमारी सरकार बहुत ज़्यादा इस चीज़ को हाईलाइट करती है कि जो जितने भी लोग हैं उन्हें बेसिक नीड्स उनकी पूरी हो। लेकिन इतनी गरीबी होने के बावजूद भी आप देखिए कि उन लोगों को वो कैसे आगे बढ़ेंगे, आधुनिकता की ओर
और कैसे बढ़ेंगे, इसमें आने वाली उनकी बहुत पीढ़ियों का समय लगेगा। देन ओल्ड कल्चर ट्रेडिशंस, पुराने रीति रिवाज, जो बहुत पुराने सांस्कृतिक परंपराएं हैं, कुछ लोग, कुछ प्रांत उन्हीं चीज़ों को आज भी फॉलो करते जा रहे हैं। नो डाउट हमें कभी भी अपने ट्रेडिशंस को नहीं भूलना है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम मॉडर्निटी की तरफ जाएं तो हमें उन ट्रेडिशंस को भी बेटा थोड़ा ब्रेकअप करना होगा, तभी हम आगे अपने जा सकते हैं, तभी हमारी बढ़ोतरी हो सकती है। हमें उन ट्रेडिशंस को छोड़ना होगा। देन क्लोज सिस्टम ऑफ सोसाइटी, इट मीन समाज की बंद प्रवृत्ति। इसका मतलब क्या है क्लोज सिस्टम ऑफ सोसाइटी? जितने भी सोसाइटी में लोग रहते हैं उन्होंने कुछ अपने नियम ऐसे कड़े बना रखे हैं कि वो बिल्कुल भी ये नहीं चाहते कि आज भी भारतीय देश में बच्चियां जो है वो शिक्षा ग्रहण करें या बच्चियों को वेलकम किया जाए न्यू फैमिली में। न्यू फैमिली मीन जब बच्चा आता है दुनिया में उसका वेलकम किया जाए। तो उन्होंने अपने पुराने कस्टम्स को ही बनाकर रखा है, उन चीज़ों को आज भी वो लेकर जा रहे हैं कि सोसाइटी में बच्चियों का कोई भी वेलकम नहीं है, उनको कोई भी सपोर्ट नहीं है, उनके लिए एजुकेशन नहीं है। तो जबकि हमारी इंडियन गवर्नमेंट इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा अपने एफर्ट्स कर रहे हैं और उन बेड़ियों को, जो क्लोज सिस्टम ऑफ सोसाइटी है, उनको पूरी तरह से तोड़ने की उन चीज़ों को हटाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट बहुत एफर्ट्स कर रहे हैं। देन गैप बिटवीन आइडियाज एंड फैक्ट्स, इट मीन्स दैट आदर्शों तथा तथ्यों में अंतर। अब आप ये देखिए, जो हर जेंट्री के लोग हैं उनके विचारों में और न्यू जनरेशन में बहुत बड़ा गैप है। उन गैप्स को हटाने के लिए, उनके जो विचारों को न्यू पीढ़ी में और तरह से आधुनिकता की ओर ले जाने के लिए भी बहुत से फैक्ट्स को यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। अगर हम पुराने आइडियाज़ को लेकर चलेंगे तो शायद हम लोग तरक्की से बहुत पीछे रह जाएंगे। तो जो वो गैप है, जो एक बहुत बड़ी ऑब्स्टिकल है, उसे भी हटाना पड़ेगा। कैसे? थ्रू एजुकेशन। अगर एजुकेशन होगी तो आप देखिए गैप जो है वो बिल्कुल नहीं रहेगा आइडियाज और फैक्ट्स में। देन कास्टिज्म, जातिवाद। आप जानते हैं कि भारत में कितनी जातियों के लोग रहते हैं और जातिवाद में बहुत ज़्यादा अभी भी बिलीव किया जाता है। अभी भी कुछ ऐसे प्रांत हैं जहां पर अनटचेबिलिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है या नीच जाति के लोगों के साथ टच करना भी लोग पसंद नहीं करते। अच्छी सोसाइटी के हर जेंट्री के लोगों का अलग से घर होगा, अपनी सोसाइटी में एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल हो जाता है। देन लैंग्वेज इश्यूज। लैंग्वेज इश्यूज का मतलब है भाषा का मुद्दा। आपने देखा होगा कि भारतीय संविधान में भी हिंदी को इम्पोर्टेंस दी गई है, परंतु आज भी दक्षिण भारत में हर जगह अंग्रेजी का उपयोग होता है, वो हिंदी को कहीं भी इम्पोर्टेंस नहीं देते। यही हमारे ईस्ट इंडिया में होता है कि वहाँ पे हिंदी लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस, ये कहा जाता है कि हिंदी इज अ फर्स्ट लैंग्वेज, लेकिन वो लोग बिल्कुल भी नहीं मानते। उनका जितना करिकुलम है, पाठ्यक्रम है, या कहीं भी आप देखें तो वो इंग्लिश में लिखा होगा या साउथ इंडिया की लैंग्वेज में, साउथ इंडिया की लैंग्वेज में लिखा होगा, परंतु हिंदी को इम्पोर्टेंस केवल उत्तर भारत में दी जाती है और जगह नहीं। जो इतने ऐसे जितने भी पॉइंट्स है, ये सारे ही बहुत बड़ी बाधा है हमारे भारत देश को मॉडर्निटी की तरफ ले जाने के लिए। In my next video, I will discuss with you education implications upon such things, upon modernity. Thank you very much.